आऊं परवाने लेवा हैं। फिर 6 महीना व्यान जैसे मांडो निपटाणो ने फिर नारद जी आई के वाला बादशाह ने कहो सालवा को विचार है गई। अब बादशाह ने देखो मतलब लई दे जाए तो बादशाह ने गुस्सा आवे कि नहीं आवे। उन्होंने कहा नारद जी थे लोग संत हो थाए कई जानो गृहस्थ आश्रम कई वे अबर नवी नवी लाड़ी आई ने एकदम मुंह निपटी गयो तो लोग कई कहेगा आणि लाड़ी का पग फेरा गलत है। जैसी लाड़ी घर में आई ने डोकरो निपटी गयो। थोड़ा दिन रो महीना खान बाद प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण है। तो महीने भर की कहा और महीने भर की कहा जैसे ही महीना भर हुआ न फिर नारद जी आई गया। कहो बादशाह साला गई नारद जी ने कहा कहो बादशाह साला गई। बादशाह क्यों नहीं गुजरदा में खाली मुंह हुजी रोक था खाने और भी तो बूढ़ा है वहां पे दृष्टि नहीं रही था कि मारे पासे पड़िया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब कलयुग में लोग स्तुति कुछ अलग करते हैं न वास्तविक में कुछ अलग होते हैं। तो भगवान भी बड़े सतर्क रहते हैं। आप कतरी भी बड़ी स्तुति करना फिर भी भगवान आपाने दर्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? भगवान जानते हैं यो बगलो भगत है। ऊपर की अलग स्तुति कर रही हो ना अंदर कुछ और है। ऊपर से कह रहा है तेरे मेरे नाते अनेक हैं मानिए जिस भाव से मुझे शरण में ले लीजिए। न अंदर थी पूछो अब आवा को प्लान नहीं है। हाँ अंदर थी पूछो वन के मन थी अब आवा को प्लान नहीं है। अच्छा बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति वनती भी पूछो काओ माशा सालवा को विचार है कई तो भी कहेगा ना अब भारतीय क्या जाए हाल तो मन घणे जीवणो ने मरे मारा दुश्मन मन तो घणे जीवणो। तो सज्जनों हाँ इंद्र राजा भी उपस्थिति दे रहे तो कार्यकर्तागण अगर हो तो एक रस्सी यहाँ बंधवा देते ये इधर पन्नी वगैरह कुछ करवा देना अपन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य ये है सज्जनों विमान तो आ जाएगा पर बैठने वाले नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये अभी आप विमान में ही बैठे हो। मैं अगर गलत हूं तो मेरी गलती को आप क्षमा करें। अभी आप इस विमान में ही बैठे हो। अब जो भगवान के धाम को जाना चाहता है वो नहीं पांडाल में बहियो है और जो नहीं जाना चाहे वो नहीं पांडाल में आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ जो इस पांडाल में बैठा है मतलब वो भगवान से प्यार करता है प्रेम करता है भाव रखता है। इसलिए ये नौका जा रही है इस नौका में बैठ जाए भव से पार चले जाएंगे भव से पार उतर जाएंगे। हाँ इसलिए सज्जनों भगवान से प्रेम करें। आज ये कथा सुनाई बोले महाराज ये कथा नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने भी सुनाई थी। एक बार नारद जी दूसरों के हित की कामना से मृत्यु लोक में आए। इन्होंने देखा अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममोणितस्ततः। नारद जी ने यहाँ मृत्यु लोक में आए देखा पिता पुत्र की नहीं बन रही है माँ बेटी की नहीं बन रही है अड़ोसी पड़ोसी की नहीं बन रही है और जहां जा रहे हैं वहां झूठ ही झूठ चल रहा है। हर व्यक्ति तकलीफ में है हर व्यक्ति दुखी में है और झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ इतना आ गया है कि प्राणी के मुख पे सत्य तो नहीं है। संत पाखंड पर उतर आए हैं। पहले फलाहारी बाबा होते थे अब तो फराहारी बाबा मिलते हैं। पहले
संत छिपते थे, आज के संत छपते हैं। पहले के नागा साधु घूमते थे, आज के नागा साधुओं पे कपड़े को ढेर लगे हुए हैं। पहले के त्यागी संत घूमते थे, आज त्यागी के 3-3 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई है। पहले मौनी महाराज मिलते थे, आजकल संतों के आश्रम से हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है। नारद जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और चले गए बद्रीनाथ। नर नारायण तपस्या कर रहे थे, अचानक वहां सूत शौनकादिक ऋषि मिले और सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा, महाराज क्यों घूम रहे हो? नारद जी ने अपनी कथा बताई। बोले, महाराज मैं पृथ्वी लोक पर सब तरफ गया, मैंने हर जगह दुख क्लेश दरिद्रता देखी, पर वृंदावन में गया तो वहां पर एक आश्चर्य अलग देखा। मैंने देखा एक 16 साल की तरुणी स्त्री और उसके गोद में बूढ़े बूढ़े 2 बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए थे। मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? उस देवी ने रोते हुए कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और मेरे गोद में ये जो बूढ़े व्यक्ति है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। एक नाम का अमीर चंद रे, बाकी वहां पे लक्ष्मी नहीं रे। एक नाम की लक्ष्मी रे, पर बाकी वहां पे लक्ष्मी नहीं रे। उसी प्रकार नारद जी ने कहा कि एक तो नाम की भक्ति वे न एक वास्तव में भक्ति भगवान की प्रिया है। आप कौन सी भक्ति हो बताइए? तो भक्ति महारानी ने कहा, मैं नाम की भक्ति नहीं हूँ, मैं वास्तव में वैकुंठ नाथ की पत्नी हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और मेरे गोद में मेरे ज्ञान और वैराग्य, ये कोई बूढ़े बूढ़े वृद्ध व्यक्ति नहीं, ये मेरे बेटे हैं। कैसे हो सकता है? माता तो 16 साल की जवान स्त्री ने, बेटे 60-60 70-70 साल के अधेड़ अवस्था में डोकरे। बोले, देवी ये कैसे हुआ? बोले, महाराज कलयुग के आने से मैं तो जवान हूँ, पर मेरे बेटे बूढ़े हो गए, ज्ञान भी बूढ़ा हो गया और वैराग्य भी बूढ़ा हो गया। मानो भक्ति महारानी कहती है कि आजकल भक्ति तो हर लोग कर रहे हैं, पर वहां ने ज्ञान को नहीं कि आपकी भक्ति कई तरह करिया। धन्य है प्रदीप जी मिश्रा, एक लोटा जल ने सारी समस्या को, पर आप भी बड़ा बड़ा भगत वहां तो एक लोटा जल तो आप भी एक लोटियो लेने दावा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैंने निष्कर्ष निकाला, मतलब जत्रो क्यों वत्रोज कर लो, ये काई का धर्म है भाई। उस लोटे को ध्यान दीजिएगा, खाली लोटियो लेने जावा तो 2 प्रकार की अर्थ निकाले मन, कई मालूम मैं सही रहो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। खाली लोटियो लेने क्या ही नहीं जाओ। उन्होंने तो ये कहा कि आप पूजा की थाली लेकर जाओ, बढ़िया पूजा की थाली में अक्षत चावल जमा कर ले जाओ, बस खाली वो डायलॉग याद कर दो, एक लोटा जल ने सारी समस्या को हल। अब तमाम जगह देखो, हर मनक वही तरह लोटियों पकड़ी जावे। भगवान भोलेनाथ के थारे घर में खाली लोटियों है कि परात भी है, कि चम्मच भी है, कि चावल भी है, कि चंदन भी है, कि गंध भी है, अगरबत्ती भी है। अरे भाई है तो लेके जाना चाहिए ना, केवल लोटा लेके जा। या तो भगवान के पास जाओ तो विधि विधान से जाओ, या तो भगवान के पास जाओ मत छेटी प्रणाम कर लो, फिर भी आप पे कल्याण कर देगा। भी बड़े दयालु है, भोला भंडारी है। मैं ये नहीं कहता कि आप वो लोटा जल मत चढ़ाओ, उस लोटे के साथ साथ में आंकड़े के फूल भी ले जाओ, बिल्व पत्र भी ले जाओ, चंदन भी ले जाओ, चने की दाल भी ले जाओ, लच्छा भी ले जाओ और थाली को ढक कर ले जाओ और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ऐसा अगर आप रखते हो भाव
तो आप पर भोलेनाथ तो ठीक है, पूरे भोलेनाथ का परिवार सदैव कृपा करेगा, आप में कभी समस्या ही नहीं आएगी। धन्य है आप सभी की भक्ति। तो सज्जनों, एक तो नाम की भक्ति वे ने काम की भक्ति वे। हम लोग भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान नहीं है कि भोलेनाथ को जल कब चढ़ाना चाहिए, दूध कब चढ़ाना चाहिए, दही कब चढ़ाना चाहिए, घी शक्कर शहद कब चढ़ाना चाहिए, है? कोई ज्ञान नहीं। न ज्ञान नहीं हो तो गुरुजी से पूछो, पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, बताएंगे। यजमान के मन में प्रश्न होना चाहिए कि साहब हम पूजा कैसे करें, कैसे हमारा कल्याण होवे। जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न है वो स्वस्थ है, और जिसके मन में प्रश्न नहीं है वो बीमार है। किसी को पाने के लिए प्रश्न होना चाहिए। पंडित जी ये माला चढ़ाई तो ये माला क्यों चढ़ाई, किस लिए चढ़ाई, हाँ ये प्रश्न होने चाहिए। पर ये उस समय नहीं करना जब आपके भी देर वे, न गुरु जी के ही देर वे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ वण के बातें अपन 3 दिन की पूजा करनी पड़े या 2 दिन की या हवेर की हाथ तक पूजा करनी पड़े। जो अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं, पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं, चंदन क्यों लगाया जाता है, दिन भर की पूजा। न्यूनी के कान में आईने को थोड़ी जल्दी कर लीजो, टेम को नहीं पानी आवा हरी को वही। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं होता पूजन में। और वास्तविक में भगवान को प्रसन्न करना है तो पूजन पाठ पर भी आपको समझना चाहिए कि गंध क्यों लगाया गया है, चंदन क्यों लगाया गया है, अक्षत क्यों चढ़ाया गया है, नैवेद्य में काजू बादाम मिश्री खारक ही क्यों लगाया गया है? वैसे भाव से तो आप कुछ भी दे दो ना, भाव से तो कर्माबाई ने खिचड़ा भी दे दिया था। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, अरे वाके भरोसे बैठ सांवरो, भूखो ही रह जावे लो, वाके भरोसे बैठ सांवरो, भूखो ही रह जावे लो, वाके भरोसे बैठ सांवरो, भूखो ही रह जावे लो। अने जिमाओ आज खीरड़ो, अने जिमाओ आज खीरड़ो, काले रबड़ी आज की, अने जिमाओ आज खीरड़ो, काले रबड़ी आज की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, हौली भर कर दाई खीरड़ो। बिड़ी बिड़ी तालियां।
ना कोई लाज की तुझे तो मेरी जीवो मानो ना कोई लाज की जीवो मारा श्याम धनी आवे बेटी जान की जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जान भोग लगा रही ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को भोग लगा रही है तो उसने सोचा कि बाबा तो पर्दा भी आगे करते थे तो पर्दा तो भूल गई, अब क्या करूं, कहां से लाऊं पर्दा। तो घाघरा, पहले बड़े बड़े घाघरा पहनते थे घाघरे, तो उसने सोचा अभी पर्दा नहीं है तो घाघरो ही सही। पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो पैर लगायो 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 घाघरिया की ओर बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी घाघरिया शाम खिचड़ो खायो जी घाघरिया की ओर बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी घाघरिया री ओर बैठ शाम खिचड़ो खायो जी साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कास की साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कास की जीवो मारा श्याम धनी आवे बेटी जाड़गी जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटगी आवे बेटी जाड़गी आवे बेटी जाड़गी जय हो हे सावरिया क्या कहा है भक्तों ने कहा है भक्ति हो तो परिवार जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो परिवार जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो गरिमा जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति भाव से पूर्ण हो हर्ष हर्ष गुण गावे लो भाव सोदन में हो तो हर्ष हर्ष गुण गावे लो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो भक्ति भाव से पूर्ण होके हर्ष हर्ष गुण गावे लो साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की मूरत बोले काट की जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाड़गी जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटगी जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाड़गी जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाड़गी
भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। भगवान को नियम पसंद नहीं, भगवान को भाव पसंद है। आजकल के मेहमानी में चले जाओ तो घी लगे तक की रोटी अगर अपन खवाड़े भी है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा रोटी में घी लागी भी रही है कि खाली चम्मच भरी रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर धन्य है ये कर्माबाई, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो। खींचड़ो तो लाई है पर ऊपर क्या देखो नहीं। और कहने लगी बाबो मारो गांव गयो है। गांव माने आसो, और वाक्य भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावे। अरे थने जिमाऊं आज खींचड़ो। मैंने यूं मालूम नहीं थी कि बाबा कई जिमाता, पिताजी कई जिमाता। अरे हमारे घर में तो खिचड़ा बनता है। थने जिमाऊं आज खींचड़ो, अरे काले राबड़ी छाछ की। जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भगवान भवनों से राजी नहीं, भावनाओं से राजी होते हैं। भगवान साधनों से राजी नहीं, साधना से राजी होते हैं। भगवान वासना से नहीं, उपासना से राजी होते हैं। भगवान उपासना से राजी होते हैं। बड़े बड़े भवन हो ने वहां प्रेम नहीं हो तो भगवान नहीं जाते। और एक झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर शबरी रहती है और उसके मन में प्रेम है, भाव है। उसके वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान महलों को छोड़ करके जंगल में उसे दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ये भाव भगवान का है। महलों को छोड़ देते हैं। राजा दशरथ कितना भी रोकना चाहे पर फिर भी मेरे राम जी शबरी के लिए, भक्तों के लिए उस आराम को छोड़ करके शबरी के वहां आ गए। अरे भगवान महल देखते तो कौशल्या की गोद से कहीं जाते, दशरथ के महल को छोड़कर जाते नहीं। सज्जनों, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। जिस व्यक्ति ने प्रेम शब्द को उतार लिया मन में, जिस व्यक्ति ने सबसे प्रेम रखा है, उसमें भगवान सदैव कृपा करता है। सज्जनों, बहुत ही सुंदर कथा। आज नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को कहा, महाराज मैं वृंदावन गया तो मैंने वहां भक्ति को देखा पर उसके बेटे बूढ़े हो गए थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। भक्ति आज भी वृंदावन में जवान है। आज भी वृंदावन में चले जाओ, दूध वाला राधे राधे भाई साहब दूध ले लो, टेम्पो वाला राधे राधे साइड दियो, पुजारी राधे राधे, व्यास जी राधे राधे, श्रोता राधे राधे, न आप सब भी बोलो राधे राधे। क्योंकि आज से हमारा ये धाम गुजरदा नहीं है। आज से श्री धाम वृंदावन हो गया। वृंदावन धाम जहां बहे श्री यमुना महारानी, जो जन नहाय के ध्यान करे वैकुंठ मिले तिनको रजदानी। अरे यमुना यमदूतन टारत है, वृंदावन की महिमा। यमुना यमदूतन टारत है, यमुना यमदूत तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमराज के दूत को तारने का काम यमुना महारानी करती है, पर भव से तारने का काम तो श्री राधा रानी करती है। और वहां हर व्यक्ति अपने आप में रानी है।
जैसे यमुना रानी, राधा रानी, रज रानी ने एक झाड़ू निकालने वाली ने भी कहा ये राधा रानी है, यमुना रानी है, रज रानी है, तो मैं भी मेहत रानी। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी मेहत रानी हूँ, मैं भी रानी हूँ। हर व्यक्ति वहां रानी की उपाधि प्राप्त करता है। ऐसे वृंदावन में आहा हा भक्ति जवान है। कितने भी बड़ा नास्तिक व्यक्ति वहां चला जाता है तो वो वहां पर राधे 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 बोलने लग जाता है। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी, बरसाना हो मेरे उठे विरह के पैर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह के पैर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे। वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे। मेरे उठे विरह के पैर सखी, मेरे उठे विरह के वृंदावन जाओगे। राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। वृंदावन जाओगे। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? हाथ खड़े कर देंगे और जाकर के फिर गुजरता में नहीं आना है। वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे हो। वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे। क्यों? बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना तीर, वृंदावन जाओगे। बाजे मुरली जमुना तीर, वृंदावन जाओगे। हरि बोल। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे मेरे वृंदावन धाम की जय हो।
राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे गुजरता में राधे राधे गुजरता में राधे राधे हम भी बोले राधे तुम भी बोलो राधे 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, और ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। राधे राधे बोली तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे, गुजरदा में आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे, गुजरिता में आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की उपस्थिति मुझे बता रही है कि परमात्मा इंद्रदेव की उपस्थिति के अनुसार वृंदावन का प्रसंग आया, और वृंदावन में आज जाओ या गर्मी के दिनों में सदैव हरियाली ही होती है, ठंडक ही होती है। और भगवान ने वृंदावन का प्रसंग आया और हमारे घर पर भी गांव में भी ठंडाई कर दी है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज नारद जी ने जैसे ही देखा, भक्ति तो जवान है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। भक्ति को जवान, ज्ञान वैराग्य को जवान करने के लिए नारद जी ने गीता जी सुनाई, गीता जी सुनाई, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए। पर भक्ति तो जवान है पर दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। बोल भक्त और भगवान की जय हो। नारद जी ने गीता सुनाई। आपने लोगन कही था कि थाने गीता जी हुणाई दूं, तो अशोक नाराज वे हमें वारो मारा टेम आयो के गीता जी हुणावा ने। नारद जी ने तो गीता जी उनको सुनाई, मानो नारद जी कहना चाहते हैं जो मरने के वहां पर है, और गीता जी उसे सुना दूंगा वो तरुण हो जाएंगे, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता जी सुनाई। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता पाठे मुहुर्मुहुः। फिर भी ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं हुए। भगवान से विनती करी, आकाशवाणी हुई, है नारद अगर ज्ञान वैराग्य को तरुण करना है तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? भगवान ने ये भी नहीं कहा कि यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो, केवल ये कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म की कहा। नारद जी बड़े बड़े संतों से, ज्ञानियों से, ऋषियों से पूछते हैं सत्कर्म क्या, किसी को पता नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नारद जी बहुत बड़े संत हैं। नारद जी बहुत बड़े संत हैं, और बहुत बड़े संत अगर छोटे मोटे संतों से पूछे कि सत्कर्म क्या है, अरे ये तो वही बात हो गई कि उदयपुर अहमदाबाद का बड़ा डॉक्टर
मंदसौर का डॉक्टर ने पूछे कि ये ऑपरेशन कई तरह होगा, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मंदसौर का डॉक्टर का हाथ पर ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अतरो बड़ो डॉक्टर अहमदाबाद को उदयपुर को माकाती राय लई रो। तो नारद जी जैसे संत ने पूछा सत्कर्म क्या है, कोई नहीं बता पाया। और नारद जी आज बद्री का धाम में गए और बद्रीनाथ में जाकर के यही पूछा सत्कर्म क्या है। तो आज सनकादिक ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादेवे कि नारद जी भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा गया है। देखो पानी आ रहा है तो सभी आप सभी ये दरी का भी ध्यान रखें, थोड़े थोड़े इधर सरक जाओ क्योंकि पानी इधर से बह कर जाएगा। तो आप दरी का भी ध्यान रखें और इधर सरक जाएं माताएं बहनें, क्योंकि भैया ये तो कलश यात्रा जिस दिन आती है उस दिन तो भगवान आते ही सही है। और आषाढ़ का महीना, इनकी उपस्थिति तो जरूरी है। बोलिए इंद्र भगवान की। हाँ, आप सभी अपने स्थान पर बैठे और कथा का आनंद लें। हाँ, थोड़ा इधर सरका लो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम वपु एक, इनके पद वर्णन किए नाशत विघ्न अनेक। सज्जनों, आज नारद जी ने कहा कि भागवत कथा तो आप ही सुना दो उनको। सनकादिक ऋषियों ने कहा यजमान को बुला दीजिए। अब यजमान तो सज्जनों वृंदावन में है और सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, ने उनको थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए कह दो। दोनों के बीच का स्थान होगा, उस स्थान पर हम और आप कथा सुन लेंगे। तो जैसे ही सज्जनों बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच की जगह जो है वो है हरिद्वार। और हरिद्वार में आज नारद जी और सनकादिक ऋषि आ गए। इधर पता चला संतों को कि सनकादिक ऋषि भागवत कथा कह रहे हैं और सुनने वाले भी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आज बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि ध्यानी संत महात्मा अमलात्मा सभी हरिद्वार की भूमि पर चले हैं। और वहां पर कथा का जैसे ही शुभारंभ हुआ, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत की कथा को सदैव सुनना चाहिए। बोले कब तक? बोले जब तक आपके प्राण भगवान में न मिल जाए तब तक। यूं नहीं कि 2-4 साल पहला तो हुणी थी, अब बार तो बागेश्वर धाम ने हुणी ना आया, अबे और कई हुणा। बोले जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है तब तक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए तब तक कथा सुननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बच्चा बचपन से ही पढ़ाई करे, न साहब स्कूल जाता हो, न जुलाई से पढ़ाई करे, न दिसंबर जनवरी फरवरी, न मार्च में परीक्षा देने भी नहीं जाए तो बोले पेपर बिगड़ जाता है, फेल हो जाते हैं, रिकॉर्ड खराब हो जाता है। उसी प्रकार सज्जनों भगवान की कथा हर समय सुननी चाहिए, हर वक्त सुननी चाहिए। आज ये कथा जैसे ही प्रारंभ हुई कि भगवान की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए और जय हो भागवत महापुराण की जय हो कहते हुए आए और
मानो हरिद्वार की भूमि में आनंद करने लगे। गुरुदेव की कृपा हो गई और गुरुदेव की कृपा से आज ज्ञान वैराग्य नाचने लगे और मानो गुरुदेव की जय जयकार करने लगे, मानो अपने परमात्मा को याद करने लगे। जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए, बैठा हूँ उनकी राह में मैं पल के बिछाए, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, नींद न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, बज जाए फिर गिर जाए कैसे करूं मैं हाय, बज जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे चैन न आए रे, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। हरि बोल। तेरे बिन गई आज प्राण पिया रे, तड़पत ही दिन रे गुजार नैन बहे किनारे, हो प्यारे नन भई तिहारे, हो प्यारे नन बने तिहारे, तेरे बिन गई बीती सदियों आज प्राण पिया रे, तेरे पत्र तेरे गुजार नैन बहे किनारे, हो प्यारे नन भई तिहारे, हो प्यारे नन बने तिहारे, कटे नहीं दिन रे तेरे सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन रे तेरे सारी रात जगाए, नींद न आए चैन न आए रे, नींद न आए चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे।
मिलने को मोहन तड़प तड़प के वही मोहन तड़प तड़प के जीना रे मोहन तड़प तड़प के जीना सलोनी सावर सूरत ने जादू जीना तुमसे मिलने को मोहन तड़प तड़प के रे मोहन तड़प तड़प के जिया रे मोहन तड़प तड़प के जिया एक झलक दिखला जाब जो दिल मेरा घबराए ना जाब जो दिल मेरा घबराए जीवन सारा बीता जाए जीवन सारा बीता जाए शाम नाए रे जीवन सारा बीता जाए जीवन सारा जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए बैठा हूँ उनकी राह में मैं पलक बिछाए ज्ञान वैराग्य भागवत कथा के प्रभाव से तरुण हो गए। बोल भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, ये कथा ऐसी है, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे स्फूर्ति आ जाती है, वो जवान हो जाता है। और प्रमाण ज्ञान और वैराग्य। प्रमाण कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य की ये कथा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। नारद जी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य तो पुण्यात्मा है, आपकी भागवत से कोई पापी व्यक्ति तरा है क्या? और अगर पापी व्यक्ति तरा है तो उसकी कथा सुनाइए। तो जैसे ही पापी व्यक्ति के बारे में बताया तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, पापी की बात करते हो? अरे जिसके जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो और मरने के बाद वो प्रेत बन गया हो और प्रेत ने भी इस कथा को सुना है, उसको भी इस कथा ने मोक्ष प्रदान कर दिया है। ऐसी ये कथा है। मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद भी इस कथा को सुनो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, इंद्र राजा भी आपने गीत दो कि आज थी मैं वर्षों तथे था कि तैयारी कर लीजो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कारण आज तो कम श्रोता है तो कई दिक्कत नहीं आई आपने न काल खेड़े। धीरे धीरे और कथा में रस आवेगा तो श्रोता भी बढ़ेगा। तो इंद्र राजा क्यों है कि भाई आज मुझे थाका ने व्यवस्था के बारे में बताई दूं कि क्या क्या पानी आवेगा और वन्ने निकास करनो है ने वन्ने आपने व्यवस्थित करना। हाँ, तो कथा किस किस को तारती है? बोले साहब, जिसने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर माँ बाप को दुख दिया हो और उसने मरने के बाद केवल इस कथा को सुन लिया, उसका कल्याण हो जाता है।
बोले साहब कथा आती है तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणः सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके पास में उत्तम नगर का एक गांव बसा हुआ है और उसमें एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। मेरी आवाज किस किस के कानों में आ रही, हाथ खड़े करें। हाँ, मन मालूम तो पड़ेगा आपके कान में हमारी आवाज तो आई नहीं है, नहीं कि पतो साले कि ये बड़ा वाजी रही है, आपको मन घरे है ने ओ कदी आरती वे ने कदी रेल में मणाई ने खावा करे जई ने बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मौसम ठंडो हो जाए तो दो चीज की याद आवे, या तो चाय या तो रेल में पकौड़ी। हाँ, तो मैंने पूछा कि किस किस का मन एकाग्र है, किस किस के कानों में मेरी आवाज जा रही है। हाँ, सबकी ओर जा रही ना, फिर तो कई बात नहीं, फिर तो तू भी बढ़िया कर ने मुझे बोलिया करूं, मारे कई प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सत्यवक्ता जितेंद्रियः, जो श्रोता सत्यवक्ता हो, जितेंद्रिय हो और मन को एकाग्र किए हुए कथा सुनता है, उसी पर तो भगवान की कृपा होती है। देखो, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, परमात्मा भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि कौन पास भी हो ने कौन फेल है ने कौन कण की सप्लीमेंटी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सप्लीमेंट्री वालों फिर पेपर देन पास वही सके, पर फेल वालों कभी पास नहीं वही सके। हाँ, वो पास कभी वेगा, साल भर फिर वगाड़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगा न, फिर मन लगे पढ़ाई करनी पड़ेगा, तो फिर आपको उद्धार वही सके। तो ये कथा उस श्रोता की है जिसने अपना तन भी ध्यान नहीं दिया, मन भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी ये कथा है, भागवत कथा सुनाई। बोले कि उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, पर जैसे ज्ञानी थे वैसी उनकी संतान नहीं थी। जैसा पंडित जी था वैसी पत्नी नहीं थी साहब, बोलो जय श्री कृष्ण। न संतान तो थी कोई, पंडित जी धर्मात्मा था तो पत्नी पापात्मा। पंडित जी सबसे राम राम बोलते थे तो पत्नी की तबली सड़ी तक ही रहती, तबली को तार उतर तो उसको नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी भगवान की भक्ति में रहते थे न, वो सुबह भी न लड़ाई में रहती, कौन लड़ाई करे, आओ मारती लड़ाई करा, बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में हर व्यक्ति चार सुख चाहता है, कौन कौन से? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चार सुख हर व्यक्ति चाहता है पर मिलता नहीं है। पहला दुख रोगी काया, क्या घुटना दुखी रहा न, क्या माथो दुखी रो न, क्या कमर दुखी रही। पहला दुख रोगी काया, दूजा दुख घर में नहीं है माया, तीजा दुख कुलक्षणा नारी, चौथा दुख पुत्र धुंधकारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। का बेटो श्रवण कुमार होगे के धुंधकारी? अपने गांव में खेर सब श्रवण कुमार है, बाकी धुंधकारी भी और कहीं गांव में वेगा। अपने यहाँ तो सब ध्रुव जैसा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये धुंधकारी दूसरा गांव में वेगा, अपने यहाँ तो सब श्रवण कुमार है। पर आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पत्नी थी वो भी नास्तिक थी। एक दिन आत्मदेव जी को ग्लानि हुई, जैसे राजा दशरथ को ग्लानि हुई थी।
राजा दशरथ को भी किसी ने कह दिया था कि आज हवेरा हवेरा कणी वांजणा को मुंडो देखिल दो, कणी राजा दशरथ को मुंडो देखिल दो, आणके तो छोरा न छोरी कई को नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा दशरथ को गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति बनवा राजा को भी ग्लानि हुई, मेरे बेटा और बेटी नहीं। ऐसे इन पंडित जी को भी एक बार किसी ने कह दिया किसका मुंह देख लिया, मेरा माँ के घरे मत आया करो। क्यों? बोले आप रे ना तो छोरी है ना तो छोरो है, हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। अब पंडित जी को ग्लानि हो गई। भई गलानी मोरे सुत नाही। उन पंडित जी को ग्लानि हुई। हालांकि बेटा ने बेटी अगर ज्ञानवान नहीं वे तो ऐसा बेटा बेटी को कराई गई। बोलो जय श्री कृष्ण। बेटी वे न मन में संस्कार नहीं वे तो बेटी गई काम की, न बेटो वे न हुनेस को नहीं। 50 दान काम की के पिताजी न एक दान के हाँ कही भी हो भाई जाओ नहीं चुपचाप। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा बेटा वे तो फिर भी माता पिता मन में के अच्छा तो बेटो नहीं वे तो ही हो हाँ कहीं करे ऐसा बेटा न बेटी भी। ध्यान दीजिएगा, बेटी भी अगर है तो अपने माता पिता का सम्मान करे। जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया है सज्जनों, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके जीवन में कभी दुख का सामना उसे करना नहीं पड़ेगा। वह व्यक्ति सदैव पूजनीय माना जाएगा जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली। और हाँ ध्यान दीजिएगा, यूं ट्राई मत ही कर जो कि 1 महीना हो सेवा करेगी तो मन तो कोई फल ही न मिलो। ये ट्राई करने का विषय नहीं, ये अनुभव करने का विषय है। माता पिता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, न माता पिता नहीं वे तो घर सूना सूना लगता है। अरे ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, अरे उस मकान को मकान तब होता है जब उसमें मेरे भगवान रहते हैं, और वो भगवान माता पिता है, वो भगवान माता पिता है। प्रेम से बोलो, बात समझ में नहीं आई शायद। हाँ नहीं आई तो विचार में पके नहीं आई। ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, जिसमें भगवान रहते हैं वो मकान होता है। और कलयुग का जो मकान है, जो मंदिर है, जहाँ पर जिस घर में माँ बाप रहते हैं वो मकान श्रेष्ठ होता है। पर आजकल तो लोग देखो बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई दे, न माँ बाप बूढ़ा रहे वहां ने वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मुझे याद है एक कथा, मैं हर कथा में कहने लगा हूँ उस बात को कि एक बूढ़ी माता जी को एक पुत्र ने अब वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जिंदगी भर देखने नहीं गया, जिंदगी भर वो बेटा देखने नहीं गया, और अंतिम समय जब वो अंतिम श्वासें गिन रही थी उस समय वृद्धाश्रम वालों ने बुलाया, अरे निर्लज तेरी माँ से तो मिल ले, अंतिम श्वासें गिन रही है। वो निर्लज आया और उसने कहा, माँ
तूने जिंदगी भर मुझे याद नहीं किया, आज कैसे मेरी याद आ गई। माँ अंतिम सांसें ले रही थी, उसने कहा बेटा मैंने तो मेरी जिंदगी निकाल ली, पर तू इस वृद्धाश्रम में कूलर लगवा देना, तू इस वृद्धाश्रम में ठंडे पानी का फ्रीज लगवा देना। उस बेटे ने कहा क्यों? बोले मैंने तो मेरी जिंदगी निकाल दी, पर तेरे छोरे जब तुझे वृद्धाश्रम भेजेंगे तो यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं है, फ्रीज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तू व्यवस्था पहले कर ले। मतलब बेटा तूने मुझे तो भगा दिया था और मैंने तो सामना कर लिया, मैंने तो दिन काट लिए, पर तू दिन नहीं काट पाएगा, इसलिए इस वृद्धाश्रम में पंखे कूलर लगवा देना, तेरी जिंदगी भी ढंग से कट जाएगी। उसकी बात सुन करके वो वृद्धाश्रम के सभी कर्मचारी रोने लगे, वो सभी लोग रोने लगे, मानो वह सोचने लगे कि ये व्यक्ति कितना निर्लज है, खुद तो 3 मंजिल मकान में रहता है, खुद तो बड़े मकान में रहता है और माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया। जीवन में सज्जनों, माता पिता का जिसने सम्मान कर लिया उसने भगवान का सम्मान कर लिया, और जिसने माँ बाप का सम्मान नहीं किया वो मेरे भगवान का भी सम्मान नहीं कर सकता। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली है उसने भगवान की सेवा कर ली है, और जिसने माँ बाप को दुख दे दिया है उस पर भगवान भी दुखी हो जाते हैं, उस पर भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं, उस पर भगवान भी कृपा नहीं करते। इसलिए सज्जनों, जीवन में माँ बाप की कभी बद्दुआ मत लेना। जिसने माँ बाप की दुआ ले ली उसे हर दवा काम कर जाती है, और जिसने माँ बाप की बद्दुआ ले ली उसे कोई भी दवा काम नहीं करती। दुआ और बद्दुआ, जीवन में किसी की बद्दुआ मत लो। लेना है तो दुआ ले, लेना है तो आशीर्वाद ले, लेना हो तो दया ले। किसी के प्रताड़ित शब्द, किसी की भावनाओं से मत खेले, किसी की भी विचारों से न खेले। आज सज्जनों, पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, जंगल में चले गए हैं, मरने के लिए, प्राण त्यागने के लिए चले गए। भगवान को दया आई, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने जंगल में किसे याद कर रहे हो? लगता है तुम रो रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो। आज उन पंडित जी ने कहा मैं भगवान को याद नहीं कर रहा, मैं भगवान से बेटा मांग रहा हूँ, और आप यदि कृपा करते हो तो मुझे बेटा प्रदान करो। आज दुखी पिता है, और उस दुखी पिता ने ब्राह्मण वेशधारी, संत वेशधारी भगवान से विनती करी है। उस संत ने कह दिया तेरे 7 जन्मों तक बेटा बेटी नहीं है। अब पंडित जी ने कहा पहला तो मुँह हमारी इच्छा थी मरवा आए, तो अब मैं थाके माते मरवा आयो, अब थक माते मरूंगा। बोले कहा? बोले मैंने तो 1 जन्म की टेंशन थी न, आपने 6 जन्म की टेंशन और मुझे दे दी। अब तो मरूंगा मैं आपके माथे मरूंगा। भगवान ने भी की कहा कि धर्म करता ऐत कर्म फुटे देखा है, मुँह तो जानियो क्या ने भगवान की प्राप्ति करूं न, यो तो महाराज माथे मरी रहो है? तो भगवान ने कहा कि तेरे नसीब में बेटा ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, मुझे पता है जो न करे माथे की लकीर वह कर देते हैं संत फकीर, मुझे पता है। आज या तो बालक दो, या तो आशीर्वाद दो, या फिर मेरे प्राणों को आपके चरणों में न्यौछावर कर देता हूँ। संत को दया आई, संत ने एक फल दे दिया और कहा कि जाओ तुम्हारी पत्नी को ये फल खिला देना। आज संत भी फल देकर अदृश्य हो गए, और आत्मदेव जी फल लेकर आए हैं, और अपनी पत्नी धुंधली से कहा देवी ये फल खा लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अपने घर भी बेटा होगा। अवणा की पत्नी को नाम धुंधली है, जो धुन धुन करोती थी धुंधली, जो पति की बात नहीं माने वो धुंधली,
जो पति को दबाकर रखे वो धुंधली, जो सदैव धर्म के विपक्ष में चले वो धुंधली, जो पति को कभी भी सम्मान पूर्वक न बोले वो धुंधली। अपने गांव में तो कोई को नहीं धुंधली, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, अपने गांव में कोई भी तो वे दूसरी आईडी। सदैव अपने पति का सम्मान करना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पति पत्नी का रिश्ता मैं हर कथा में कहता हूं, गुण तो पंडित जी मिला देते हैं पर विचार आपको मिलाने पड़ते हैं। गुण तो ब्राह्मण लोग मिला देते हैं पर विचार आप लोगों को मिलाना पड़ता है। न विचार आप नहीं मिला पाओगे तो आपके रिश्ते का क्या अचार डालेंगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। है गुण ब्राह्मण मिलाएंगे, विचार आपको मिलाना है। न वीनी मिले तो अचार डाले, न अचार तो कभी 100 दिन में काम आ जाए पर आपका वो व्यवहार, आपका प्रेम, आपका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। रिश्ता वहां टिकता है जहां पर भक्ति हो, जहां पर भाव हो, जहां पर ईश्वर की कृपा हो, जहां पर प्रेम हो। पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान गिराने लगे हैं लोग, रखते हैं अपने भक्तों को शुभ कामना द्वारा, पर बूढ़े माँ बाप को रोज रुलाने लगे हैं लोग, बूढ़े माँ बाप को रोज रुलाने लगे हैं। प्रेम ही नहीं, भाव ही नहीं, विचार ही नहीं। सज्जनों, जहां प्रेम है वहां भगवान है। धुंधली तो पति की मानती नहीं। आजकल पति पत्नी में ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल प्रेम रे। और मैंने देखा उम्र के साथ साथ में आपकी वस्तुएं भी बदल जाती है। शुरू शादी होती है तो आपके कमरे में स्प्रे की सुगंध आती है। कोई डीओ लगाता है ना, कोई सा स्प्रे लगाता है। 1 साल भी हो, 2 साल भी हो, 3 साल भी हो ना, 5 साल के बाद में फिर सुगंध चेंज, फिर आयोडेक्स की खुशबू आ जाती है, चंडू बाम की खुशबू आ जाती है। खुशबू भी अलग अलग आती है। शुरू शादी में तो सेंट वासी जो है, सुगंध दई रो है ना, बाद में झंडू बाम मातो सड़ई तो धरती मांडो करिया। बात तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिंदगी खराब है, धन्य है। अच्छा, पहला साल में शादी हुए तो पति बोले न पत्नी हुणे न, दूसरा साल में पति पत्नी दो ही बोले न, तीसरा साल में माँ भारत वे न पड़ोसी हुणे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। न दूसरे दिन फिर सवाल करे पड़ोसी का, अशोक वही रो तो घरे कथा वसीरी थी, नहीं आयो प्रसाद लेवा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थारे पड़ती एखादी वेलन की न, चिमटा की। सज्जनों, ऐसा प्रेम हो गया है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां भक्ति है वहां भगवान है, जहां आदर सम्मान है वहां भगवान है, और जहां पर क्लेश है, दुख है, दरिद्रताएं हैं, वहां भगवान कभी नहीं रहता। आज धुंधली ने पति की बात नहीं मानी और फल लिया और मंदिर में रख दिया। सोचने लगी फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। उसी समय पड़ोसन आई। पड़ोसन अच्छी मले तो ठीक है, न खराब मले तो बनती अच्छा अत्र लंबा हाथ जोड़ लेना कि भगवान वंशा में थारती। अच्छा, पड़ोसी हाउ मल जा तो स्वर्ग यहाँ वही जा। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तो सबने हाथ खड़े कर दिए, एक माता ने नहीं किए। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारे स्वर्ग नहीं जाना। तो उस माता जी ने कहा हमारे बड़े जो बेटी वो हमारी पड़ोसन है, या यदि स्वर्ग चली जाएगा तो हमारे घर ने हेरे मेरे स्वर्ग वही जाएगा, अने जाओ तो स्वर्ग हमारी यहाँ है तो नरक है। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, ऐसा बताया गया। जीवन में सज्जनों, स्वर्ग भी यही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है, सुख भी यही है, क्लेश भी यही है, दरिद्रता भी यही है। समझने ऊपर है, मन को जैसा बताओ। आज पड़ोसन आए, गणे पड़ोसी देखा में
कोई कण के रिश्तो करा आवे तो 50 दान अगर पड़ोसी पे जो मिली गया, अगर रिश्तो करवा आया न पड़ोसी थी पूछिल दो कि फलाना राम जी को घर कशो है, फिर तो आप निश्चिंत रहीजो। वना पड़ोसी ने अशी कथा हुणागा के बस में भी बेवाड़ी ने बीच विदा करी ना आगा, मत आओ यहाँ कोई मतलब नहीं है। बस में भी विदा करेगा भी, जाओ यहाँ थी, यहाँ मतलब नहीं है। मैं बस बाद में 2-4 दिन बाद देगा कि कहो था कि कोई रिश्तेदार हतुनिया रहता गई मनाशा के बड़े क्या रेता था कि भी मजा आता था कि नाना के रिश्ता आते तो फिर कहीं क्यों देखांगा तो माई क्यों फिर था खर्चों का करावे देखांगा तो बात फिर आज देखो माई बेवाड़ी होना नहीं विदा करीता। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भी पड़ोसी भी पर धुंधली के पड़ोसी बढ़िया थे साहब। धुंधली का पड़ोसन आई, उसने कहा अरे बहन तू क्यों नाराज हो रही, क्यों निराश हो रही, क्या तुझे तकलीफ सता रही है। तो धुंधली ने कहा कि मेरे पति बड़े भोले भाले, न जाने कहां से फल लेकर आ गए और कहते हैं इस फल को खाने से बेटा होगा। पड़ोसन ने भी कहा अरे फल ही तो है, कोई जहर थोड़ी है, खा ले, बेटा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं बेटा हुआ तो तुम्हें मरी थोड़ी नहीं है, खा ले। पड़ोसन की बात सुन करके धुंधली कहने लगी कि अगर ये फल खा लूंगी न गर्भवती हो जाऊंगी, न मैंने सुना है कि गर्भ 9 महीने तक रहता है, न गर्भवती होने के बाद अगर नगर में आग लग गई सब भाग जाएंगे, न मैं वहीं जलकर राख हो जाऊंगी। अशोक ही मतलब मणि फल खावाती। पड़ोसन 2-3 दान मातो फटकार्यो, हे भगवान हर हरि की स्त्री मांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तू फल ग्रहण कर, ये बाकी सवाल क्यों। पर नहीं, धुंधली ने ये सवाल किया। पड़ोसन ने कहा थार मन पड़े जोई कर, मैं तो ये चली न। पड़ोसन की न आई परी छोटी बहन बन रही, हग्गी बहन वण के 2-4 तो बेटा था न एक गर्भ में तो बहन को पूरी कथा सुनाई। बहन ने भी कहा बेटी बहन तू बिल्कुल इस फल को मत खाना, इन महाराज लोगों के चक्कर में मत पड़ना। अरे तुझे संतान चाहिए तो मैं दे दूंगी, मेरा अभी 3रा महीना चल रहा है, मेरे पति को तू पैसे दे देना और मैं तुझे मेरा बेटा दे दूंगी, किसी को पता नहीं चले। बोले इस फल को क्या करें, बोले इस फल को तेरी गाय को खिला दो, ये गाय न जाने कब से बांझ है। ठीक है, अब गाय ने को फल खिला दिया। पंडित जी ने आकर पूछा फल खाया, बोले हाँ खा लिया, असर भी हो रहा है, हाँ असर भी हो रहा है। देखो पत्नी नाम धुंधली गुणती भी थी और कर्मती भी थी, फल खाया, बोले हाँ और असर भी हो रहा है। ठीक 6 महीने बाद उसकी बहन के बेटा हुआ और रातों रात उसके पति को पैसे देकर अदला बदली कर ली और महाराज धुंधली के उसके बहन का बेटा गोद में आ गया। दूसरे दिन ये कहने लगी बधाई हो पंडित जी, बधाई हो, तुम्हारे बेटा हुआ है, तुम पिता बन गए, मैं माता बन गई। अब आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, हे भगवान धन्य है, बुढ़ापे में तूने मुझे पिता बना दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। पर आत्मदेव जी ने फिर पूछ लिया कि एक बात बताओ, 9 महीना में बेटो वे वो तो हुणियो, 10 महीना में बेटो वे, पर 6 महीना में बेटो कशो वे, मैं अबार तक नहीं हुणियो। बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी भोले भाले थे, फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया कि फल खाए हुए 6 महीने हुए और बेटा कैसे हो गया। धुंधली भी बातों में बड़ी चालाक थी, उसने कहा आपको महीने की बात जा रही है तो भगवान का प्रसाद था, इसको ग्रहण करो। पंडित जी ने कहा जोई राम सोई राम। ठीक 3 महीने और बीते और जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय से सुंदर कान गाय के समान वाले गोकर्ण का अवतार हुआ और नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण नाम रख दिया क्योंकि गाय जैसे कान थे
और आत्मदेव जी ने अपने बेटे का नाम ज्ञानदेव रखने की कोशिश करी, पर धुंधली ने कहा नहीं, गाय के बछड़े का नाम आपने रखा है तो मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम वैसे गुण मिल जाते हैं साहब। किसी का नाम लक्ष्मी नारायण हो तो उस पर लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है, नारायण की कृपा बरसती है। तो यथा नाम तथा गुणः, आज धुंधकारी, धुंधकारी जैसा नाम है वैसे गुण है। बचपन से ही कुसंगत में लग गया और गोकर्ण ज्ञानियों की संगत में लग गया। और मैं निवेदन करता हूं, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ज्ञानियों का संग करोगे तो ज्ञान आ जाएगा, डॉक्टर का संग करोगे तो डॉक्टरी आ जाएगी, न मूर्खों का संग करोगे तो मूर्खता आ जाएगी। आप लोग ही कहते हो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, पड़े मुक्का दौलात। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की बात होएगी, पर मूर्ख से मूर्ख मिल जाएगा तो पड़े मुक्का ने दौलात। दुष्ट संग मोह देह विदाता। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे लाख नरक में वास मिल जाए कोई बात नहीं, पर दुष्टों का संग मुझे मत देना। अब आत्मदेव जी तो भोले भाले, न पत्नी भी दुष्ट, न बेटा हुआ वो भी महादुष्ट। अच्छा, पिता की ख्याति, बच्चा अगर अच्छे गुण वाला काम करेगा तब भी पिता की ख्याति बढ़ेगी, न बच्चा अगर घोर निंदनीय कर्म करेगा तब भी पिता का ही नाम बदनाम होगा। हव काम करेगा तो केरो नानो है, हव काम कर रही हो, न खराब काम करेगा तो केरो सोरो हशो, वही डाकू जी होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और आप सभी को कि कड़वे वेला के मिट्टो तुम्बो नहीं लाएगा, मिट्टो डोसरू नहीं लाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर कभी कभी सज्जनों भगवान की कृपा वे नहीं तो हिरण्यकश्यपु हरिका के भी प्रहलाद जी जन्म ली ले, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसी कृपा होती है कि हिरण्यकश्यपु के घर पर भी प्रहलाद जन्म ले लेते हैं। मानो कभी कभी कड़वे फलदार वृक्ष के भी मीठे फल लग सकते हैं। संगत, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब गोकर्ण जी तो ज्ञानियों का संग करते थे, इधर माँ खूब इसका लाड़ प्यार दुलार करती थी धुंधकारी। अच्छा, जन के घर में इकलो तो नानो वेनी, वन के वगड़ा का चांस ज्यादा रहे, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इकलौता है ना, जहाँ उसको 1 रुपए की आवश्यकता होगी आप 10 रुपए पकड़ाओगे तो 9 रुपए वो व्यर्थ में खत्म करेगा। जहाँ उसे 100 रुपए की आवश्यकता होगी आप 1000 रुपए पकड़ाओगे। मेरा बेटा, मेरा ज्ञानी बेटा, मेरा बेटा ऐसे कर करके और लाड़ प्यार दुलार से आप धन दे देकर उसकी आदतें बिगाड़ दोगे। उस पे कोई हुनर नहीं आएगा। व्यक्ति का अपना हुनर होना चाहिए, चाहे ज्ञान का हो चाहे कर्म का हो। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बारात समायो, पायो जिनने राम रतन धन पायो, पायो जिनने राम रतन धन पायो, पायो जिनने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक मेरे सद्गुरु, भस्ती अमोलक
हस्ती अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करि अपनायो पायो जी राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अनमोल दी और कृपा कर अपनायो न चोर न लूटे न दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ज्ञानियों के लिए है न अज्ञानियों के लिए ये राम नाम किसी काम का नहीं। पर सज्जनों राम नाम रूपी पैसे आपको यहाँ भले ही नहीं चलते हुए दिख रहे हैं पर वैकुंठ में इनकी ही वहां पूछ है, स्वर्ग में इनकी ही पूछ है। राम नाम रूपी पैसा। इसलिए सज्जनों आज धुंधकारी तो पाप कमाने लगा न गोकर्ण जी महाराज शास्त्र की बातें सुनने लगे सुनाने लगे। हुआ यही क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनयाविति गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण महान पंडित हुआ महान ज्ञानी हुआ न धुंधकारी महान खल। अब धुंधकारी रोज माता पिता से पैसे मांगता, पैसा खत्म, पिताजी को डराने लगा पिताजी धन दो, माताजी को डराने लगा धन दो। पिताजी दुखी होकर जंगल जाने लगे। गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता सुनाई और उनका कल्याण किया। माँ को भी ज्ञान देते पर माँ ने गोकर्ण की बात नहीं मानी और धुंधकारी ने आत्मदेव जी तो चले गए वन में, माता को डराया और ऐसा डराया कि माँ भी रात के अंधेरे में भागी और अंधेरे कुएं में गिरकर उसने प्राण त्याग। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा। बोले पिताजी जंगल गए, माँ कुएं में गिरकर मर गई, अब नंबर अपने आने वाला है तो आपड़ो नंबर आवे वंती पहला तीर्थ यात्रा चल जाओ। तो तीर्थ यात्रा चले। अब इधर सज्जनों इधर धुंधकारी अकेला है। अकेला व्यक्ति या तो योग करेगा या भजन करेगा या भोग करेगा। तो धुंधकारी कोई भक्त तो था नहीं, उसने 5-5 वेश्याओं को लाया और वेश्याओं को ला करके घर में डेरा डलवा दिया। अब वेश्याएं किसी की पत्नी नहीं होती। आपके पास आपकी जेब गर्म है तो वो आपकी पत्नी है न, आपकी जेब जैसे ही ठंडी हुई नरम हुई कि वो आपको छोड़कर चली जाएगी। धुंधकारी तो कोई नौकरी पेशी करता नहीं था, सब धन खत्म हो गया। वेश्याएं कहती है धन लाओ धन लाओ। कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन राजा के वहां से बहुत सारा धन चुरा के लाया और बहुत सारा धन चुरा के लाया तो वेश्याओं ने सोचा राजा इसको पकड़ेगा, ये हमारा नाम बताएगा, इसको सजा होगी तो हमको भी सजा होगी। इसलिए राजा इसको मारे उससे अच्छा कि हम ही इसको मार डालती हैं। तो वेश्या ने उनको शराब पिलाई, मदोन्मस्त कर दिया, बांध दिया दोनों पैर दोनों हाथ और उसका गला जैसे ही दबाने लगी कि अचानक वो चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। एक दौड़ती हुई गई, जलते हुए अंगारे को लेकर के मुख में डाल दिया, हा हा करते हुए मार गया और उसकी के घर में उसी को दफना करके वो रात के अंधेरे में बहुत सारा धन लेकर चली गई। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने गया में 100 पिंड प्रदान करे, तब भी धुंधकारी प्रेत बनकर घूमने लगा।
आज सज्जनों धुंधकारी प्रेत बन गया है। गोकर्ण जी बहुत दिनों बाद अपनी नगरी में आए हैं। आकर के देखा तो अपने घर पर विश्राम किया और यहाँ पर धुंधकारी ने गोकर्ण जी को अपने मोक्ष के लिए दर्शन देने की कोशिश करी। कभी वह भैंसा बनकर आता है, कभी वो बकरा बनकर आता है, कभी वो हाथी बनकर आता है। आज जैसे ही गोकर्ण जी ने जल लिया और उसके ऊपर छिड़का है, कौन है तू जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? आज उसे बोलने की शक्ति मिली और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने खूब पाप किए, इसलिए आज मुझे तकलीफ मिल रही है। आप मेरे मोक्ष के लिए कोई भी उपाय करिए। रात को गोकर्ण जी ने कहा, तू अभी अपने स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारे मोक्ष का उपाय ढूंढूंगा। दूसरे दिन सबसे उपाय पूछा, कोई नहीं बताया पाया। तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया है और सूर्य नारायण भगवान को ही पूछ लिया कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई के मोक्ष के लिए कोई ऐसा साधन बताएं जिससे मेरे भाई को मोक्ष मिल जाए। सूर्य नारायण भगवान ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवतं मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य नारायण भगवान ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे भाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। एक मैं बात आपसे निवेदन करूं कि अपने गांव में अपने घर पर भी पितृ परेशान है तो उनको घर से आओ ना, तब कहकर आओ कि हे पितृ भगवान, गुजरदा में कथा वही रही है न, आप हमारा कुल का देवता, आप भी हमारे हंडे कथा हुणवा पधारो। आपके प्रेत मुक्ति को प्राप्त होंगे, सुख को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि भागवत का आधा श्लोक भी अगर उनके कान में पड़ गया है तो उन सभी प्रेतों को मोक्ष भागवत महापुराण प्रदान करेगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी ये भागवत महापुराण है। आज दूसरे दिन गांव वालों ने मंच बनवाया, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और जैसे ही एक दिन कथा हुई, एक सड़ा हुआ बांस रखा था, उसमें धुंधकारी बैठा था। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक बांस फटा। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की, ऐसे 7 दिन के कथा सुन करके 7 गांठों वाला बांस फट गया और उसमें से दिव्य रूप धारण करने वाला धुंधकारी आ गया और भागवत की जय जयकार करता हुआ, जय जयकार करता हुआ भागवत महापुराण को वंदन करने लगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो भागवत महापुराण। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है ये भागवत कथा जिसको सुन करके धुंधकारी महान परमात्मा के रूप को धारण हुआ और आकाश से विमान आया, धुंधकारी को बैठाया और विमान जाने लगा। उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, ए सभासदो, ए भगवान के पार्षदो, एक ही विमान क्यों ला सुनी? भागवत कथा तो गुजरदा के गांव वालों ने भी सुनी, क्या इनके लिए विमान नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। भगवान के पार्षदों ने कहा कि विमान तो इनके लिए भी आ जाता था, पर इनकी कथा सुनने में अंतर था।
धुंधकारी ने एक जगह बैठ करके कथा सुनी न, इन लोगों ने यहाँ बेटा, फिर वहां बेटा, फिर वहां बेटा, फिर वहां बेटा, कोई आइतर बेटा, कोई आइतर बेटा, बोलो जय श्री कृष्ण। न कोई तो आइतर बेटा कदी 4 बजे, बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आइत बांगा तो विमान नहीं आएगा। हाँ, विमान को बुलाने के लिए हमें आसन शुद्ध है, पहले आसन की शुद्धि होनी चाहिए। आसन को जीतो। मैं ये नहीं कहता कि आप हर व्यक्ति ऐसे आसन करके बैठो, पर मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिस आसन पे पहले दिन बैठे हो, जनी जगह बैठा हो, वनी जगह हाथी दंती कथा हो, जो आप पर भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। बोल भागवत महापुराण के। हाँ, कथा में आप सभी एक आसन पर बैठे। पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, कथा में तो सभी बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। ध्यान दीजिएगा, कथा में हजारों लोग बैठते हैं, पर कथा हर किसी में बैठती है। कथा में कोई विभोर होता है तो कोई बोर भी होता है? कोई तो विभोर वे न कोई बोर वे। बोर वे वना के वादे विमान नहीं आवे, न कोई विभोर वे वन के वादे भगवान की कृपा को विमान आवे। विमान ये नहीं कि आकाश से आपको लेने के लिए कोई हेलीकॉप्टर आएगा, एरोप्लेन आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर। अगर आपको विमान समझना है तो विमान और कोई नहीं, भगवान की कृपा का विमान है। और वो विमान आएगा कैसे, आपको अनुभव हो जाएगा। मुझ पर सांवरिया सेठ की कृपा बरस रही है, अनुभव किया जाता है, विमान आता नहीं है। सज्जनों, आज धुंधकारी पर भगवान ने कृपा करी। गोकर्ण जी ने फिर कथा करवाई, फिर गांव वालों को कहा एक आसन पर बैठकर कथा सुनो। गांव वालों ने भी गोकर्ण जी की बात मानी और एक आसन पर बैठकर गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों के लिए भगवान की कृपा का विमान, इतने विमान बुलाए, इतने विमान बुलाए, जैसे अयोध्या में राजा राम के साथ में सभी अयोध्या वासी चले गए थे, ऐसे गोकर्ण जी के साथ में समस्त ग्रामवासी भगवान के धाम को चले गए। सभी जय जयकार करते हुए भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार से सज्जनों, आज भागवत महापुराण का महात्म्य आप सबने श्रवण किया। कथा का पहला दिन आज पूर्ण हुआ। आज की प्रसादी भैया, आज की प्रसादी कंप्लीट हो गई? हाँ, कंप्लीट है। हाँ, आज की प्रसादी श्री हमारे राधा कृष्ण जी के सुपुत्र ईश्वरलाल जी मीणा आपकी तरफ से है। और जिन जिन भक्तों को प्रसादी भी वितरण कराना है वो आकर के अपना नाम लिखाएं। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कराएगा तो दूसरा नहीं करा सकता है। 2 जने मिलकर के भी प्रसाद वितरण करा सकते हैं, 3 जने मिलकर के भी आप प्रसाद वितरण करा सकते हैं, 5 जने मिलकर के भी। तो हमारे जेसीबी वाले ईश्वरलाल भाई साहब की तरफ से पहले दिन की आज कथा की प्रसादी है। और भगवान उन पर सदैव कृपा दृष्टि बरसाए रखे। और जिन जिन महानुभावों को पूजा भी करनी है वो भी हमारे यहाँ नाम लिखा देवे। जिन जिन को आरती करनी है, प्रसादी देनी है, वो भी नाम लिखा है, तो उनका अगले दिन के लिए हम नाम बोल पाए। आज की प्रसादी ईश्वरलाल जी मीणा जेसीबी वाले आपकी तरफ से है। और आइए एक बार सुंदर सा कीर्तन, और जो कोई भी नाम अपना लिखाना चाहे उस कीर्तन के बाद फिर घोषणा होगी। आप सब भी अपने तन को, मन को, धन को शुद्ध करें और भगवान के इस भक्ति के रस में आनंद ले। बोल भक्त और भगवान की जय हो। आज सभी ने जय श्री कृष्णा काले वेगा आवजो। आज सभी ने जय श्री कृष्णा काले वेगा आवजो। आज सभी ने जय श्री कृष्णा काली वेगा आवजो। काले वेगा आवजो रे सबने साथे आवजो। काली वेगा आवजो रे सबने साथे
हरि गुण गावा दिरस सेवा बने लाला लाभ जो आज सभी ने जय श्री कृष्णा। मीठी मीठी तालियां। जय हो। सबने साथ में लाभ दो सास ससुर और देरानी जेठानी सबने लाला लाभ दो सास ससुर और देरानी जेठानी सबने साथ लाभ दो सास ससुर और देरानी जेठानी सबने लाला लाभ दो तारा बजी ने